दोस्तों, आदमी सबसे ज्यादा मरने, समय से पहले मरने का, असामयिक मृत्यु का कारण में किडनी की समस्या है। एक बार किडनी डैमेज हुआ तो कोई भी रिपेयर नहीं कर सकता। एक बार गया तो गया, उसे डॉक्टर थोड़ा रोक करके तो रख सकता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। डायलिसिस की स्थिति में पहुंचने के बाद इंसान मरे समान हो जाता है। इसी प्रकार हार्ट अटैक हो जाने पर, पक्षाघात हो जाने पर बहुत आदमी को तो ये समस्या से जीते जी मरे समान हो जाता है। उनका जीवन एक एक मिनट काटने के लिए आपको 1 वर्ष लग सकता है। उस स्थिति में जाकर 1 मिनट काटने के लिए भी काल भी नहीं आता है, लेकिन जीवित भी नहीं रह पाते हैं। जिंदगी बोझ की भांति हो जाता है। उस स्थिति में पहुंचने से पहले 4 लक्षण एक के बाद एक दिखने लगते हैं। हार्ट अटैक वैसे अचानक होने वाली चीज़ नहीं है। किडनी डैमेज होना, किडनी फेलियर, पक्षाघात, पैरालिसिस आज के कल नहीं होता है। इससे पहले ये अपना लक्षण दिखाता है। उन लक्षण में 4 बातें ध्यान देना होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये पहला लक्षण है। ब्लड प्रेशर को आप मेंटेन कर सकते हैं। शुगर, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। कोलेस्टेरोल, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रियाटिनिन, ये किडनी डैमेज हुआ कि नहीं हुआ इसका लक्षण क्रियाटिन दिखाता है। इसीलिए 40 की उम्र पार करा हुआ अवस्था है तो ये 4 चीज़ों का चेक तो होना ही चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर लैब में आपका शुगर की लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, कोलेस्टेरोल का गुड और बैड 2 होता है, कोलेस्टेरोल का लेवल क्या है, और क्रियाटिनिन किडनी डैमेज ही हो चुका है, डैमेज होने वाला है, वो संकेत देता है। बड़ा बड़ा समस्या जैसे कि हमने बताया हार्ट अटैक, जाते जाते लोग मर जाते हैं, नाचते नाचते लोग गिरकर मरे हैं, बात करते करते लोग अचानक से गिरकर मरे हैं हार्ट अटैक के कारण। पैरालिसिस, कल तक ठीक ठाक इंसान आज पैरालिसिस हो जाता है। किडनी फेलियर भी इसी प्रकार है। समय में ही पता लगा सके तो उसका रोकथाम आराम से हो सकता है। हार्ट की बीमारियों को रोक सकते हैं, पैरालिसिस को रोक सकते हैं, किडनी फेलियर होने से बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या समझना होगा कि आपका ब्लड प्रोफाइल, ब्लड में ये जो मैंने 4 बातें बताई उसका अवस्था समझना होगा। हम समझे शुगर है कह के हमें पता चला, ब्लड प्रेशर है ये भी पता लगा। हाँ, हमने जाना गुड कोलेस्ट्रॉल कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये भी जाने। क्रियाटिनिन बढ़ना शुरू हुआ, ये भी समझे। अब करे क्या? ये 4 चीज़ यदि आप जान लेते हैं, ये चारों चीज़ का एक ही दवा है, एक ही औषधि है। ये स्थिति में आपको बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, आपको बड़ा क्षति नहीं उठाना होगा, पक्षाघात होकर नहीं मरना पड़ेगा, किडनी फेलियर कराना नहीं पड़ेगा। ये 4 ही चीज़ों का सबसे बड़ा औषधि मतलब एक्टिविटी है। इसका मतलब एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज ही सभी भयानक बीमारी, बाद में आने वाले सभी भयानक रोग, इसे रोकथाम करने का सबसे बड़ा फैक्टर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज है। क्योंकि इन पेड़ों का डिजाइन देखिए, पेड़ यानी वृक्ष इधर उधर नहीं चल सकता है, नहीं हिलता है। इनकेस ये ज़्यादा हिला, इधर उधर चला तो ये टूट जाता है, क्योंकि वृक्ष यानी पेड़ का डिजाइन ना चलने के लिए ना हिलने के लिए बना है। ये नहीं चल पाता है, इंसान की तरह नहीं चलता है। लेकिन इंसान की शरीर की डिजाइन चलने के लिए बनाया होता है। चलने के लिए बनाया हुआ चीज़ नहीं चला और ना चलने के लिए बनाया हुआ चीज़ चला तो ये विनाश की ओर जाता है। इसका मतलब ये सांस चलने के लिए बना है, नहीं चला तो क्या होगा? विनाश होगा। हार्ट चलने के लिए बनाया है, नहीं चला तो क्या होगा? विनाश होगा। और तो और आपके घर में पंखा होगा, घूमना पड़ता है ना, वो पंखा अगर चला ही नहीं तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये पंखा बहुत टिकाऊ है, टिकने के लिए तो टिकेगा, लेकिन वो टिक कर क्या करेगा? वो पंखा चला ही नहीं तो। इसीलिए पंखा को चलना ही पड़ता है। जैसे पंखा चलने पर, घूमने पर ही हवा निकलता है, उसी प्रकार शरीर भी पर्याप्त मात्रा में चलने के बाद ही ये बीमारियों को
निकालने का काम करता है, स्वयं ही अपने आप ही। जैसे पंखा फिर करके घूमता है तो हवा फरफर करके आता है, इसी प्रकार शरीर पर्याप्त मात्रा में अच्छे से एक्टिव हो गया तो ये अपने आप ही खुद से ही शरीर के अंदर का गंदगी को ये पसीना के माध्यम से व सांस के माध्यम से विभिन्न माध्यम से बाहर निकाल देती है। शुरू में हमने 4 समस्या बताए। ये 4 समस्या किसी को नहीं भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद मुझे ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, क्रियाटिनिन भी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक ही है, इसीलिए मुझे जो मन लगता है मैं वही करूँगा, वैसा भी नहीं होता है। अगर आपको कुछ नहीं है तो बधाई है आपको। आप नियमित रेगुलर अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। दिल की बीमारी तो कहाँ है कहाँ, ब्लड प्रेशर ही नहीं होगा, शुगर ही नहीं होगा। शुगर बढ़ने के बाद न्यूरोपैथी जाता है, आँख जाता है, किडनी जाता है और ऐसे किन किन तरह के क्या क्या जाता है। शुगर ही नहीं हो पाएगा यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल ही तो डैमेज करता है और क्रियाटिनिन बढ़ता ही नहीं है, आप समझे। इसीलिए रोग का कोई भी लक्षण हमने बताए जो 4 चीजें, पहली बात, दूसरी बात हो ही गया। अब ये आपको हार्ट अटैक होने नहीं देता है, अब आपको स्ट्रोक पक्षाघात नहीं होने देता है, किडनी फेलियर होने नहीं देता है। अब ये चारों चीज, चारों प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ गया, शिखर तक पहुंच गया, हार्ट अटैक ही हो गया, तब तो आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हैं। फिर तो डॉक्टर ही बोलेगा कि आराम करो, अब आपका काम नहीं है। अब किडनी डैमेज हो गया, डायलिसिस करना पड़ेगा। अब आप इस स्थिति में एक्सरसाइज कैसे करेंगे, आराम करेंगे। पक्षाघात से तो एक्सरसाइज करने का चांस ही नहीं हुआ, वो बिगड़ ही गया तो एक्सरसाइज भी काम नहीं करेगा। इसीलिए इंसान के शरीर के डिजाइन अनुसार ये चलने के लिए ही बना है। पुराना जमाने के लोग सुबह आंखें खुलने के बाद शिकार खोजने जाते थे, फल फूल खोजने के लिए जाते थे, कंदमूल ढूंढने जाते थे। इसीलिए उन लोगों का जीवन बहुत क्रियाशील होता था। और अभी भी जंगल में रहने वाला लोग वो शिकार करके बसता है, कंदमूल तोड़ के खाना पड़ता है, फल फूल तोड़ के खाना पड़ता है। उन लोगों को डायबिटीज नहीं है, आप समझ सकते हैं। उन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं है, उन लोगों को अर्थराइटिस, पैर हाथ दर्द करना, गैस, पेट की समस्या नहीं है। हम जैसे गांठ, जोड़नी दर्द, गैस, पेट की समस्या नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भी जंगल में रहने वाला, चाहे वो अमेजन के जंगल में रहने वाला बोलो, चाहे वो अफ्रीका के जंगल में रहने वाला लोग बोलो, उन लोगों पर रिसर्च करने के बाद डॉक्टर ने क्या पाया कि उन लोगों को इन्फेक्शन होता है। हम लोगों को भी इन्फेक्शन होता है, उन लोगों को भी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कीटाणु से होते हैं। उन लोगों का बीमारी मतलब ही इन्फेक्शन से वो लोग मर सकता है। हम भी इन्फेक्शन से मरते हैं, लेकिन वो लोग कैंसर से बिरले ही मरता है। डायबिटीज के पेशेंट वहाँ पर ना के बराबर होता है ही नहीं कहना उचित होगा। इसका मतलब इंसान सभ्यता का निर्माण करके एकाएक हमने जो शहरीकरण किया है, ये महाभूल हमारा है। क्योंकि शहरीकरण होने के साथ ही शहर में रहने वाला इंसान वो जितना हो सके शरीर को ना चलाने के लिए आविष्कार करते रहते हैं। जैसे कि गाड़ी में बैठना, शरीर को नहीं चलाना पड़ता, घर में ही आराम करता है, शरीर चलाना नहीं पड़ा। ऑफिस में दिन भर काम करता है, शरीर चलाना नहीं पड़ा। सकवर शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास, सुविधा युक्त बनाने का प्रयास हो गया। इससे शरीर डैमेज होता गया। शरीर से गंदगी ही नहीं निकाल पाया, वो शरीर की गंदगी ही नहीं निकाल सका। ये कैसा हुआ मतलब? कोठा को झाड़ू नहीं लगाया तो कोठा तो गंदा होता जाएगा दिन दिने। कि वैक्यूम चलाओ या झाड़ू चलाओ, लेकिन चलाना तो पड़ेगा। इसी प्रकार रोग से सदा बचना है, आपका कोई भी विकल्प नहीं है। व्यायाम करिए। और यहाँ हम तो इतना पैसा 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 करने में लगे हैं, व्यायाम करने का फुर्सत नहीं है। खान पान, अच्छे खान पान करने का फुर्सत नहीं है।
पैसा पैसा पैसा, ये किस चीज़ के लिए पैसा कमा रहे हैं? तो कल मुझे कैंसर हुआ तो उसके लिए ठीक करने के लिए कमा रहा है। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? वो दौड़ भी रहा है तो कैंसर की तैयारी के लिए। वो दौड़ दौड़ कर परेशान होकर पैसा क्यों कमा रहा है? हार्ट डिजीज की बीमारी को तैयारी कर रहा है। कल अगर किडनी डैमेज होकर डायलिसिस करने के लिए अस्पताल जाना ना पड़े, बल्कि मशीन ही घर में ले आऊँगा, इसके लिए पैसा कमा रहा होता है। कैसा बुद्धि वाला इंसान है, फुर्सत ही नहीं है बोलता है। यदि इंसान से आप व्यायाम की बात करें, ध्यान की बात करें, खुद को समय दे कहिए, तो वो कहेगा समय ही नहीं है। मानो कि लोगों को 24 घंटा और इसका 22 घंटा ही है। इस प्रकार के बेवकूफ़ इंसान होते हैं। अपने लिए समय ना निकाल पाने वाले मूर्ख लोग कल जाकर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है ही, इसका तो बाढ़ ही आ रहा है। और दूसरा, ब्लड प्रेशर घर घर में घुसा हुआ है, शुगर घर घर में घुसा पड़ा है, किडनी प्रॉब्लम घर घर में घुसा हुआ है, पेट के रोग घर घर में घुसा है। अब तो थायराइड, क्या क्या नाम आता है क्या क्या। पहले के समय में बिल्कुल ही ना सुना हुआ रोग, बीमारियां आज घर घर में घुसे पड़े हैं। इन सभी का कारण क्या है कि आपका शरीर व्यायाम नहीं पाया, व्यायाम नहीं मिला। ये एक शब्द ही हुआ। व्यायाम प्रमुख है, लेकिन यही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। इसीलिए इसका दूसरा शब्द है नेचर डेफिशिएंट सिंड्रोम। इसका मतलब है हम प्रकृति से कटने के कारण इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक रोग, मानसिक रोग आता ही जा रहा है। अब प्रकृति कहने के साथ मैं आप लोगों को एक दो चीज़ प्लस करके कहने वाला हूँ। अभी जो मेंटल प्रॉब्लम जो बॉडी के रूप में आ रहा है, मानसिक रोग दुनिया भर में, ये मानसिक रोग के कारण तो जो कुछ भी हो सकता है। ट्रेजिक के कारण से भी मानसिक रोग हो सकता है, किसी के दबाव के कारण से भी, डर के कारण से भी मानसिक रोग हो सकता है। बहुत प्रकार के कारणों से मानसिक रोग आता है। ये तो कहना नहीं पड़ेगा, ये हम लोगों का समझ है, बुझाए है, भोगाए है, दिखाए है। लेकिन ये सभी समस्या झेल कर भी मानसिक रोग तो सभी को नहीं होता है। ट्रेजिक समस्या तो बहुत लोग झेलते हैं, सभी झेलते हैं। खुद को बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, किसी का पिता मर जाता है, वो बहुत उससे प्रेम करता था। पति पत्नी दो में से एक तो पहला मरता ही है। तनाव तो हो ही जाता है, परेशानियां तो हो ही जाता है। ये जीवन की ट्रेजिक से तो हम कभी नहीं सुरक्षित रह पाएंगे। ये ट्रेजिडी के बावजूद भी कुछ लोग तो सदा रहते हैं और कुछ लोग मेंटल प्रॉब्लम में जाते हैं। मेंटल प्रॉब्लम में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका मापदंड क्या है? वो है नींद। यदि आपको ट्रेजिक घटना घटता है, दुर्भाग्य हुआ, घटना घटा, एक्सीडेंट हुआ, बाप मरा, माँ मरा, भाई मरा, कोई आपको लूटा पीटा, बलात्कार करा, हत्या करने के लिए सोचा, ये सब पीड़ा भोगने के बाद, दुनिया आपको नंगा करने के बाद, दुनिया आपको झाड़ करने के बाद भी, सभी के अगाड़ी बेइज्जती करने के बावजूद भी आप सदा हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से सो सके तो मान लो मुझे अपमान किया, मुझे कोई छोड़कर चला गया, लो मेरा पैसा हड़ाया, मेरे पत्नी मुझसे बेईमानी करी, मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट होकर बर्बाद हो गया। ये सभी के बावजूद भी मस्त से सोने वाला इंसान को मेंटल प्रॉब्लम कभी नहीं आता है। खुशी की चीज़ है ये प्रकृति, मतलब ऐसा एक अद्भुत चीज़ है। दिन भर में आप 50 तो गलती करें, रात को आप मस्त सोए, सोने के बाद वो सब आप गलती भूल जाते हैं, भुला देती है ये प्रकृति। ये मैकेनिज्म है ब्रेन का। लेकिन यहाँ पर हमने जानबूझकर गलती करने के लिए नहीं सलाह दे रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि अगर आपसे कोई जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो भी जाता है तो आप रात को मस्त नींद लीजिए, सोइए। आप समझ सकते हैं यही नींद आज के आधुनिक इंसान, पैसे की तकिया लेकर सोने वाले इंसान में सबसे कम देखने को मिलता है। क्या के तकिया? पैसा के। कोई तो पैसे को ही बिस्तर पर रख के सोते हैं। पैसा ब्लैक मनी होता है, यानी कि गलत काम के, और वही पैसा बिस्तर में बिछा कर सोता है। सबसे कम नींद उसी को आता है।
क्योंकि उन्हें वहाँ चिंता है। उनका समस्या ये पैसा नहीं हुआ तो नहीं होगा, उनका समस्या तब होगा यदि वो अच्छे से नींद लेकर नहीं सो पाया तो। लेकिन वो बात इस मूर्ख व्यक्ति को नहीं पता है। क्या आप समझ सकते हैं? ना बाप बड़ा न मैया, सबसे बड़ा रुपया कहकर बैठा हुआ है। इसीलिए फिर से समझिए, दिन भर के हजारों गलती, अपराध, पाप हो ही रहा होता है। कई लोग तो जान जान कर ही करते रहते हैं, कोई लोग ना समझी में करते हैं। ये होने के बावजूद भी निंद्रा देवी के आलिंगन में पहुंचते हैं। मस्त से सो सके तो आपके दिमाग नेगेटिव बातों को फिल्टर कर देता है। नींद का काम ही वही है। इसीलिए कौन इंसान समस्या आने के बाद बावला हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, जिसका नींद चौपट है, बिगड़ा हुआ है, ये सभी का भोगाय है। आपका ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटा ही नींद कम हुआ तो आपको दिन भर ही कैसा कैसा महसूस होगा, तो आपका दिन भर ही गड़बड़ जैसा महसूस होगा। वो टायर पंक्चर हुआ गाड़ी जैसा आपको बना देता है। क्या करेगा वो गाड़ी का? टायर पंक्चर होने के बाद, हवा निकल जाने के बाद नींद कम होना और गाड़ी का हवा कम होना बात बराबर है। जैसे गाड़ी का टायर का हवा कम होने के बाद गाड़ी चलाना मुश्किल होता चला जाता है। पूरा हवा निकल ही गया, फ्लैट ही हो गया तो चलेगा ही नहीं, चला तो बिगड़ेगा। उसी प्रकार हमारा भी नींद कम होकर 0 में चला गया तो चले तो बर्बाद। और उधर से शुरू होता है मेंटल प्रॉब्लम। और दुनिया के सबसे बड़ी चीज इंसान के लिए उनमें से एक है नींद। इसीलिए अभी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी जितने लोगों को हो रहा है, WHO के अनुसार ये नंबर 1 हो रहा है। ये महामारी के रूप में आ रहा है, क्योंकि आधुनिक इंसान से समस्या नहीं है। क्या समस्या महाभारत काल में नहीं था? द्रौपदी जितना डिप्रेशन में जाने वाला कोई पात्र हो सकता है? सभी के सभा में अपना ही पिता, बुजुर्ग आदि के सामने नग्न होना। उस वक्त भी द्रौपदी गुस्सा हुई पर डिप्रेशन में नहीं गई। इसीलिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आधारशिला नींद लेना है। नींद लेना यदि छूटा तो वो व्यक्ति ना तो शारीरिक रूप में स्वस्थ होगा और ना ही मानसिक रूप से सफल होगा। दोनों ही तरफ से वो जाता है और इसके लिए लगानी करना पड़े। हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हम मोबाइल हर एक साल बदलते रहते हैं। लगानी करने की जगह नींद है, नेचर है। यदि आपको जिंदगी बनाना है, इतना कमाते हैं, किस चीज के लिए कमाते हैं? खुशी होने के लिए। खुशी तो आपके अंदर के केमिकल है और अपने अंदर की खुशी को एक्टिवेट करने के लिए आपको नेचर से जुड़ना होता है, पैसा से नहीं। पैसे से जोड़कर खुशी क्षणिक होता है। नेचर से जुड़िए, स्थायी खुशी होगा, क्योंकि केमिकल तो नेचर का बनाने का काम है, पैसे तो केमिकल नहीं बनाएगा। इस प्रकार आप समझिए। इसीलिए सबसे बड़ी चीज निद्रा है, यानी कि सोना है। इसीलिए सबसे बड़ा कारण है सो सकना। दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? जो मस्त से सो सकता है, कहना उचित रहेगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि धन पाकर भी वो सोना ही चाहता है और सबसे अच्छा खुशी सोने में ही होता है, क्योंकि सोने के बाद सभी समस्या से मुक्त, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वर्तमान भविष्य, सभी चिंताओं से, सभी समस्याओं से मुक्त होते हैं ना। इसीलिए आदमी सोना बहुत पसंद करता है, लेकिन सोने का तरीका नहीं पता है। लेकिन फिर उनके जीने का तरीका सोने के विरुद्ध में काम कर रहा होता है। इसीलिए सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा विडंबना क्या है? एक तो उन्होंने व्यायाम नहीं करा, उसका लाइफस्टाइल ही क्या कहते हैं, सेडेंट्री कहते हैं ना। एक ही ठाव में या तो बैठे के बैठे हैं, मजदूर है तो खड़े के खड़े हैं। यूरोप, अमेरिका तरफ ये कम होगा, क्योंकि वहाँ रोबोट सोबोट के काम ज्यादा होने लगा। खाड़ी मुल्क में जाने वाला लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, वो खड़े के खड़े रहते हैं। खड़े के खड़े रहने से रीढ़ पेन होता है, क्योंकि प्रकृति ने बनाया है कभी बैठने के लिए, कभी उठने के लिए, कभी चलने के लिए। हमारा शरीर को बनाया है, ये सिस्टम बना है। अब बहुत खड़े के खड़े रहें तो ढाढ़ दर्द करने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। ओवर टाइम जॉब करके पैसे तो आता है, लेकिन धीरे धीरे मेंटल प्रॉब्लम शुरू होता है।